हेलो दोस्तों, 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जहां एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि भैया 22 सितंबर यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से पूरे भारतवर्ष में जीएसटी का 2.0 जो सब कह रहे हैं वो एकदम से लॉन्च हो रहा है पूरा। यानी कि जीएसटी पूरा रिफॉर्म हो रहा है। जो 4 स्लैब थे उसमें से 2 को हटा के अब सिर्फ 2 को ही रखा गया है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी बहुत अलग अलग चीज़ों में, उसको बहुत शॉर्ट करके और जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की जरूरत की चीज़ें थी उस पर काफ़ी कमी की गई। अब ये क्या है पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये वीडियो के बाद आपको शायद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें क्या इंपैक्ट आएगा इस पे अच्छे से डिटेल में बात करते हैं और आपको समझ में आएगा। उसके बाद शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जीएसटी के ऊपर। तो पहले स्लैब ये थे 5, 12, 18 और 28, ये 4 स्लैब थे पहले, जो कि अब रिफॉर्म्ड होके अब जो 3 मेन वाला जो है, चौथा तो खैर 0% यानी कि एग्जम्प्ट ही है पूरा 0%। क्या क्या किसमें क्या आ रहा है वो डिटेल में बात करूंगा। अगला है 5% जो कि कॉमन गुड्स, बहुत ज्यादा कॉमन गुड्स जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली यूज करती है उसके लिए। उसके बाद है 18%, है ना, और उसके बाद है 40%। 40% ये लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स होते हैं। सिन मतलब वो जो खराब चीजें हैं, है ना, जिससे शरीर खराब होता है, देश खराब हो रहा है। तो बेसिकली 40% वाला जो है वो सेस लगाया गया है 28 + 12। तो सेस टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि भैया देश की आगे वाली जनरेशन को ठीक किया जाए, नशे से बचाया जाए। तो उन सब पे भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं जो जीएसटी रिफॉर्म 2025 यानी कि 22 तारीख नवरात्र के पहले दिन से जो आप सबको धमाका मिलने वाला। आप समझिए, इन्फ्लेशन, है ना, आपको पता है कि महंगाई दर कंट्रोल में थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हम जो इंडिया है उसका अभी जो ग्रोथ रेट है वो सबसे आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसके बाद 2-3 बड़े रिफॉर्म आ गए। एक तो जीएसटी आ गया है, दूसरा इनकम टैक्स स्लैब रेट जो कि 12 लाख रुपए तक अगर आप साल में कमाते हैं तो एग्जाम्प्ट है। उन लोगों से पूछिए जो इनकम टैक्स भरते हैं, भाई साहब कितना मजा आएगा कि भैया 12 लाख रुपए तक अब टैक्स नहीं देना। एंड 2-3 लाख और रुपए जैसे कि मान लीजिए इंश्योरेंस और सारी चीजें मिला के कर लेंगे तो उसमें भी एग्जाम्प्ट हो ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले जीएसटी रिफॉर्म ओल्ड और न्यू में समझते हैं कि कौन कौन सी चीजों पे क्या किया गया है। मैंने कंपैरिजन भी आपको दिखाया, जैसे कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट थे और हेल्थ प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, है ना, चीला हो गया, पराठा हो गया, रोटी हो गई, इन सब पे पहले 5% टैक्स था जो कि अब 0% टैक्स लगाया गया है। दूसरा, जितने भी फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स हैं जैसे कि खाखड़ा, चपाती, ब्रेड, इन सब पे भी पूरा 0% है। एग्रीकल्चर, मैकेनिकल एंड जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं इन सब पे भी जो है वो 5% है। जैसे अगर एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर था पहले, इन सब पे भी खरीदी पे सिर्फ और सिर्फ 5% ही अब जो है लगेगा। उसके बाद मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब पे भी अब 18% है। अब ये क्या है इसको डिटेल में और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे पूरा जीएसटी सिस्टम समझिए, है ना। सबसे पहला क्या है, स्लैब रेट जो मैंने आपको बता दिया। एसेंशियल और लाइक लग्जरी आइटम है। इंश्योरेंस और एजुकेशनल अपडेट, जैसे मान लीजिए जितने भी इंश्योरेंस है, आज से 8 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ, क्योंकि उससे पहले भी, है ना, बहुत सारी बातें चल रही थी कि भैया कॉमन एक टैक्स सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। तो जीएसटी आया लेकिन थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स था। ठीक 8 साल बाद इसका 2.0 आया जो रिफॉर्म्ड है, पूरा आसान है, खासकर मिडिल क्लास और उन लोगों पे ध्यान दिया गया है। जब ये जीएसटी आया तो कुछ ऐसी चीज़ों पर लगाया गया जहां एक आम पब्लिक को बड़ा दुखता था, जैसे कि इंश्योरेंस सेगमेंट में। तो अगर आप अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वो पर्सनल नॉट कॉर्पोरेट, अगर आप पर्सनल हेल्थ लाइक इंश्योरेंस कराते हैं, टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, तो इस पे अब आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा जो पहले 18% के था। बिजनेस सेक्टर पे भी बड़ा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाइंग परचेजिंग ज्यादा होगी। अब नवरात्रे से शुरू हो रहा है तो नवरात्रे की बाइंग है, फिर दिवाली है, तो इन सब पे जो है खरीदारी बढ़ेगी और इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट आएगा। तो चलिए और किन किन चीजों पर है उस पर बात कर लेते हैं। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा 0% से डिटेल में। तो 0% जो लाइक एग्जम्प्ट है, ये पहले 5 और 18 में आते थे कुछ ऐसे प्रोडक्ट। आप समझिए मतलब कितना बेनिफिट होगा। कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए और हाउस होल्ड के एक्सपेंस के अकॉर्डिंग आप महीने का 1,000 रुपए तक बचा सकते हैं, ये जो स्लैब रेट्स आ रहे हैं। तो कितना बड़ा एक इंपैक्ट मोड लेके आ रहा है। तो सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस जो कि एग्जम्प्ट है। तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये बड़ा एक एसेंशियल है, मैं आपको इसको डिटेल करता हूं। अभी जो दिल्ली में 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया 3 सितंबर में, तो क्या होता है, निर्मला सीतारमन जी होती हैं और जितने भी स्टेट्स और टेरिटरी हैं वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां पे होते हैं। अब सबकी अपनी अपनी परेशानी थी कि भाई स्टेट कहता था कि भाई हम क्यों भरें, जैसे कि मान लो उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उधर से राजस्थान हो गया, तो हर एक का जो भी अदर बीजेपी अदर स्टेट्स जो लाइक गवर्नमेंट थी, ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई हम ये नहीं करेंगे तो हम पैसा नहीं भरेंगे, ये पैसा जो है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट भरे, तो ये सब बड़े कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे। बट फाइनली ये डिसीजन हुआ कि अगर हम नहीं करेंगे तो भैया इस पर वोटिंग कर ली जाए। तो जनरली हुआ कि भाई अगर इसके खिलाफ जाओगे तो जनता में एक मैसेज जाएगा कि भाई जो जितने भी लाइक मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बाकी की पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं। तो एक पूरी निर्णय हुई कि चलो भाई इन सब चीज़ों का एग्जाम्प्ट किया जाए, कि रिफॉर्म किया जाए जो आपके पास है। तो जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस है ऑल कैटेगरी में सभी पे आपको जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है। दूसरी बात, री इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब ऑलरेडी है और दोबारा से जो लोग लाइक पॉलिसी कराते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, जैसे कैंसर हो गया या फिर रेयर डिजीजेज हैं, है ना, जिनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं और जो लाइफ सेविंग है, इन सब पे भी टैक्स जो है वो जीरो कर दिया गया है। साथ में पैकेज फूड है, पनीर है, रोटी है, चपाती है ना, खाखड़ा, इन सब पे टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गया। इनफैक्ट स्टेशनरी आइटम, इन सब पे भी, नोटबुक पे, पेन पे भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। साथ में है यूएचटी मिल्क हो गया, पिज्जा ब्रेड हो गया, इन पे भी अब जीएसटी नहीं है। स्टेशनरी आइटम, पेंसिल, शॉर्पनर, है ना, इन सब पे भी, नोटबुक, इन सब पे भी क्या है, जीएसटी एग्जम्प्ट है पूरा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 5% स्लैब रेट। ये वो स्लैब रेट है जिसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो थे वो 12 और 18% के अंडर में आते थे। अब सर ये क्या है, तो जैसे टॉयलेटरीज का लाइक हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू, डेयरी में बटर हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, ये सारी चीजें जो थी वो अब 5% के स्लैब रेट में आ रही है। बेबी आइटम हो गया, फीडिंग बॉटल्स हो गए, है ना, नैपकिन्स हो गया, डाइपर्स हो गए, ये 5% में आते हैं, जो कि पहले 18% में आया करते थे। जितने भी मेडिसिन हो गई, जैसे थर्मामीटर हो गया, है ना, ग्लूकोमीटर हो गया, है ना, ये सारे चीजें अब सिर्फ और सिर्फ 5% में आती हैं। साथ में एग्रीकल्चर आइटम हो गए, जैसे ट्रैक्टर हो गया या स्विंग मशीन हो गई, जितने भी पहले थे ये सब 18% में आते थे। और मैं आपको बता दूं कि 8 साल से पहले जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उससे पहले अलग अलग टैक्स लिए आते थे। अगर आप कंपैरेटिवली भी कंपेयर करोगे, कैलकुलेशन अगर मैं दिखा सकूं, तो वो करीबन 22 से 23% हुआ करता था। बट लोगों को अलग अलग रेट्स नहीं समझ में आते थे। और अब क्या है, सिर्फ एक जीएसटी, एक टैक्स है, तो लोगों को साफ दिखता है। तो ये बहुत बड़ा एक इंपैक्ट है जो मैं आपको बताता हूं। साथ में हैंडीक्राफ्ट के आइटम हो गए, जो बहुत सारे बना के, है ना, कमर्शियली सेल किए जाते हैं, उन पे सिर्फ और सिर्फ 5% का ही यहां पे जीएसटी लगेगा। तो ये सारा कुछ इंपैक्ट है। साथ में मैनमेड जो फाइबर है ना, इन सब पे अब सिर्फ और सिर्फ 5% का ही टैक्स लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक इंपैक्टफुल चीज है। साथ में ये इसीलिए भी आ रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो अभी सबसे ज्यादा इस क्वार्टर में हाई है, वो है 7.8% के करीब। और जो हमारा सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इन्फ्लेशन रेट का, वो लाइक लास्ट मंथ में 1.1 के करीब अर्बन एरियाज में था और रूरल एरियाज में 2.1, जो कि सबसे लो था। तो दैट्स वाई ये सारी कदम उठाए भी गए जिससे मार्केट में थोड़ा सा एक पंप अप आए, है ना, ग्रोथ रेट बढ़े और वॉल्यूम आगे निकले, क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी। और जो फिस्कल डेट है हमारा वो 4.8% के करीब है पूरी जीडीपी का। तो ये भी एक इंपैक्टफुल है जिस वजह से सारी चीजें बढ़ाई गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। 18% जो कि एक लग्जरी आइटम में आता है मिडिल क्लास के लिए। आप समझिए, एक मिडिल क्लास के घर में जब बाइक आती है ना, एक घर में जो सिलाई मशीन आती है, तो सब कितना इतना लोगों को वो एक लग्जरी फील आता है। वो शायद हम लोग समझ पाएंगे क्योंकि हम लोग उस रूट से निकले हैं कि पहली बार मोटरसाइकिल खरीदने का जो मजा था वो आज शायद रेंज रोवर खरीदने का मजा नहीं आता भाई साहब। तो जितने भी ये जो आप देख रहे हैं स्लैब, ये 28 वाले को मोस्टली 18 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल में 350 सीसी की कम की जितनी भी बाइकें हैं उन पे 28 नहीं, अब 18% जीएसटी लगेगा सीधा। तो यहीं पे आपकी बचत हो गई। पहले जितनी भी मोटरसाइकिल है वो सारी मोटरसाइकिल मैं यहाँ पे चला भी दूं, जो डेली मर्रा में लोग यूज करते हैं वो सारी मोटरसाइकिल है। उसके बाद जितनी भी स्मॉल कार्स हैं, स्मॉल कार का मतलब इतना है या तो 4 मीटर से छोटी हो, या दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट 1200 सीसी इंजन और 1500 सीसी इंजन। समझ लीजिए 1200 किसके लिए है, 1200 है अगर आप पेट्रोल इंजन चलाते हैं और 1500 सीसी है अगर आप डीजल इंजन चलाते हैं। अगर आप इससे कम की कार लेते हैं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 18% लगेगा। बट अगर आप इससे ऊपर की लेते हैं, जैसे क्रेटा हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, है ना, लेजेंडर हो गई, इस तरीके की गाड़ियां आप लेते हैं तो भैया उस पर तो सीधा आपको 40% ही देना पड़ेगा, या स्पोर्ट्स बाइक हो गई ये सब। वहीं पे अगर आप ऑटो लेते हैं तो उस पर 18% जो है जीएसटी देना पड़ेगा। ये सारी गाड़ियां भी मैंने यहाँ पे दिखा रखी हैं। जैसे ट्रैक्टर पे सिर्फ और सिर्फ 5% लगेगा। अगर आप, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक अगर आप कार लेते हैं तो पहले भी 5% था, अभी भी 5% ही है। तो ये सारा इसके अंडर में आता है। उसके बाद जितने भी गुड्स हो गए, है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गए स्मॉल सेगमेंट में, उन पे भी 18% है। जितने भी एयर कंडीशन है उस पे 18% जीएसटी है। टेलीविजन, पहले आपको पता है कि 32 इंची से कम की टीवी लेते थे और 18 लगता था, और 32 इंची से अगर आप ऊपर की टीवी लेते थे उस पे 28% जीएसटी था। तो अब जितने भी 32 इंची से ऊपर की टीवी अगर आप लेंगे तो भाई साहब उन पे सिर्फ 18% लगेगा। मुझे लगता है अब हर घर में 32 इंची से लोग ऊपर की ही टीवी लेते हैं। तो एक बड़ी अच्छी जो दिवाली और ये नवरात्रे में खरीदारी होगी वो सबसे ज्यादा
ज़्यादा इन सेगमेंट पे होगी और इन तरह के शेयर सेक्टर को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। साथ में मॉनिटर्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, है ना, डिश वॉशर हो गया, ये सारा कुछ इसी में आता है। उसके बाद पेट्रोल कार जो मैंने बताया आपको स्मॉल है, वो सारी चीज़ें एलपीजी और डीजल, ये सारा सेगमेंट जो है वो 18% के अंडर में आएगा। कब से? 12 सितंबर से, ये बात याद रखिएगा। चलिए और मैं बताता हूं। अब अगला जो है वो लग्जरी इन द सेंस अल्ट्रा लग्जरी और सिन गुड्स के ऊपर है। जैसे कि सबसे पहले है जितने भी टोबैको आइटम्स हो गए, सिगरेट हो गया, पान मसाला, गुटखा, है ना, च्युइंगम, टोबैकोज वाले जो आइटम है, इन सब पे 40% जीएसटी लगेगा। देखो भैया, ये तो अच्छी बात है। अगर आप अपना शरीर खराब कर ही रहे हो भाई साहब, तो थोड़ा ज्यादा टैक्स दो, है ना। और लोग बोलेंगे और हाँ और ज्यादा टैक्स लो भैया, खाएंगे वो लोग तो। उसके बाद जितने भी, है ना, ड्रिंकिंग है, जैसे कि कोला हो गया, जिसमें आपने देखा होगा कि कैफीन रिलेटेड जो लाइक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो सारे आइटम भी, एनर्जी ड्रिंक, वो सब भी से 40% टैक्स स्लैब में ही आते हैं। उसके बाद लग्जरी व्हीकल्स हो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि अब क्रेटा से ऊपर वाले जो रेंज है उसमें अगर आप चले जाते हैं तो ये वाला जो सेगमेंट है जिसमें सीसी, पेट्रोल में ध्यान रखिएगा, ऑलवेज माइंड में रखिएगा, 1200 सीसी से अगर ऊपर का ले रहे हैं पेट्रोल में और डीजल में 1500 सीसी से ऊपर का, तो भैया 40% में आप आ जाओगे। उसके बाद लग्जरी व्हीकल क्लियर हो गया आपका, मोटरसाइकिल या कोई अगर आप यॉट खरीद रहे हैं, प्राइवेट, है ना, प्राइवेट लाइक एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, तो उन सब में 40% का ही टैक्स है। और साथ में जितने बैटिंग्स आइटम थे उन सब पे तो आपको पता ही है गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। तो देयर इज अ सिंपल वे कि नया जीएसटी जो है वो लागू हो रहा है 2.0। अगर आपने मोदी जी की बात सुनी हो तो बम्पर या डबल धमाल भी उन्होंने कहा था कि भैया एक तरफ जो हो गया वो रेट कम भी हो गया लोगों का, और दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स में उन्होंने दे दिया कि रिबेट दी जाए 12 लाख तक का, तो वहाँ भैया कमाई भी बढ़ गई, जिससे कि भाई डबल धमाल कहते हैं, चाहे आप इसे 2.0 कह लें या डबल धमाल कह लें। बेसिकली ये स्लैब रेट्स है। पहले बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्लैब्स थे, बहुत ज़्यादा सेस वेस लगा के। अब सिंपल और सिंपल आपको ध्यान रखना है कि भैया दो ही मेन पोर्शन वाले पार्ट हैं, 5 और 18, और दूसरा 40%, है ना। 40 जो है वो अल्ट्रा लग्जरी या सिन गुड्स में है। तो आई होप आपको जीएसटी पे पूरी डिटेल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसी वीडियोस में और भी लाता रहूं, उसके लिए मोटिवेशन के लिए थोड़ा कमेंट जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।